का टाइटल है पंप्स एंड देयर इंस्टॉलेशन। तो इसको इंट्रोडक्शन में है कि डिफरेंट हाइट्स की बिल्डिंग हम दो पर्पजेज़ के लिए बनाते हैं, या कमर्शियल यूज़ या रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए। कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे हमारा स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, ऐसी बिल्डिंग्स को हम कमर्शियल बिल्डिंग्स बोलते हैं। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, तो इन बिल्डिंग्स की अलग अलग हाइट्स होती हैं जो 15 फीट से 1000 फीट तक होती हैं। तो इस हाइट पे हम वाटर जो है उसको सप्लाई करने के लिए हम पंप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका फंक्शन पंप्स का होता है स्लरीज वगैरह को लिफ्ट करने के लिए। स्लरीज हम बोलते हैं जैसे कंक्रीट हम बिल्डिंग्स के डिफरेंट फ्लोर्स पे शिफ्ट करने के लिए भी हम पंप्स को यूज़ करते हैं। तो इसके टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये। तो चलिए हम आज का पहला टाइप करते हैं। टाइप्स ऑफ पंप्स में पहला है एयर लिफ्ट डीप वेल पंप्स। तो क्या होते हैं देखते हैं। These reliable and durable pumps are often used in deep, dirty well where the sand is acidic and alkaline. रिलायबल एंड ड्यूरेबल, ये दो वर्ड्स जो हैं, रिलायबल जो होता है मतलब भरोसे वाला, और ड्यूरेबल होता है ज़्यादा टाइम तक चलने वाला जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पंप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? डीप वेल्स में इनको यूज़ करते हैं जहाँ पे सैंड्स की प्रॉपर्टी होती है एसिडिक एंड एल्कलाइन। तो ये दीज आर आल्सो यूज्ड वेयर सिंपल पंप्स डू नॉट वर्क एज दे कलेक्ट मोर वाटर। ठीक है, इन पंप्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दूसरे पंप्स हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को लिफ्ट करते हैं। द कंप्रेस्ड एयर इंटर्स द बॉटम ऑफ द पंप एंड लिफ्ट द वाटर अबव। तो इसमें होता क्या है कि जब हम इसको पंप करते हैं तो एयर इसके बॉटम में एंटर होती है टॉप से, जैसे फिगर में आपको बताया है। इसमें एरो जो डाउनवर्ड एरो लिखाया है इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ से एयर इसको एंटर होती है बॉटम में, उस एयर प्रेशर की वजह से पानी लिफ्ट होता है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आपको फिगर बताइए, ये फिगर्स आप नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक्स पे ड्रा करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, दीज पंप्स आर मोर यूजफुल देन अदर पंप्स एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दूसरे पंप्स से ज़्यादा यूजफुल होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ये मैंने सर्कल जो है इसमें आपको बताया, तो लगा के इसको चेक करिए आप। इसमें क्या होता है कि एक रोप के साथ आप बाल को बांध दीजिए और उसको सर्कुलर घुमाएं अपनी साइड्स पे। तो एक फोर्स जो आपके हाथ पे एक्ट करेगी इनवर्ट साइड, सर्कल से इनवर्ट साइड जो आपके हाथ पे जो फोर्स एक्ट करेगी उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल पिटल फोर्स। और दूसरी फोर्स उसको बाहर वाली साइड धकेलेगी बाल को, आप छोड़ोगे तो वो दूर चला जाएगा बाल। तो वो जो फोर्स उसको बाहर वाली साइड धकेलती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मुझे यकीन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में तो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दे आर यूज टू टेक वाटर एंड अदर लिक्विड टू अ हायर लेवल। जैसे दूसरे पंप्स जो होते हैं वो भी हायर लेवल पे वाटर लेके जाते हैं दूसरा लिक्विड, तो इसका भी वही काम है। दीज पंप्स आर प्लेस्ड वेयर लेस प्लेस इज अवेलेबल, जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे भी इनको हम लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इनिशियल कास्ट इसकी जो है ऑपरेटिंग कास्ट कम होती है और एफिशिएंट होता है ये। These pumps are easy to operate and place and are available in many range and capacities। तो क्या होता है, ये पंप्स जो है ऑपरेट करना इनको इजी होता है और हर कैपेसिटी में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दे नाइदर हैव अ डिस्चार्ज साउंड और वॉल्व। इसका मतलब जो पानी जब इसमें से आता है तो इसमें साउंड नहीं होती है। दे आर अवेलेबल इन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। तो इन सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज पे अवेलेबल मिल जाता है आपको। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कास्ट इन आयरन and have a steel shaft, bronze sleeve, cast iron impeller or cast iron vanes. Sometimes the impeller and vanes are in bronze। तो ये इसने बताया कि किस किस मेटल का ये इसके पार्ट्स बने होते हैं सारे। तो क्या बोल रहे हैं, ये इसका शाफ्ट जो है ये किसका बना था, स्टील का। उसके बाद स्लीव्स जो हैं ब्रॉन्ज की बनी होती हैं, कास्ट आयरन का इम्पेलर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसने बताया कि ये चीज़ों के इसके पार्ट्स बने होते हैं। तो इसकी आपने फिगर ड्रा करनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये आपको मैंने समझाने के लिए बताई है, इसको भी अलग से आप कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरा तो इसकी थर्ड पार्ट जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। तो जो हैंड पंप्स हम आपने देखे होंगे सब ने, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। दिस इज कॉल्ड अ हैंड पंप एंड आर मेनली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक
वर्क्स, ठीक है, डोमेस्टिक वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं इनको हम हैंड पंप बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। दे आर ऑफन यूज्ड वेयर रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज टू बी हैंडल। तो कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे कम लिक्विड हमको हैंडल करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसका भी आपने फिगर नीट एंड क्लीन अपनी नोट्स पे ड्रा करना है, और आप रेगुलरली मुझे फीडबैक दिया करें। 12 पंप्स, तो क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दे सर्कुलेट वाटर इन लूप सिस्टम एंड आर अवेलेबल इन सेवरल हॉर्स पावर ऑप्शंस फॉर डिफरेंट पंपिंग परफॉर्मेंस रेट्स। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ये जेट वेल पंप्स जो हैं ये वाटर सप्लाई जैसे लूप सिस्टम के थ्रू करते हैं। लूप सिस्टम कैसा होता है, जैसे ये नेटवर्क मैंने पाइप्स का दिया, आर्टेरियल लूप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे पाइप्स के नेटवर्क को हम बोलते हैं लूप सिस्टम। तो ये काफ़ी सारे हॉर्स पावर में अवेलेबल होते हैं, और जितने परफॉर्मेंस के आपको चाहिए होते हैं आप मार्केट से इसको परचेज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जेट वेल पंप्स आर मेनली यूज इन लो कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, ठीक है, लो कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाटर कहाँ कहाँ पे डिलीवर करते हैं, हाउस में होता है, फार्म हाउस में कर सकते हैं, और इरिगेशन पर्पजेज के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलिंग सिस्टम होता है, जैसे बारिश का पानी हम आता है, ये स्प्रिंकलिंग होता है, ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम हम बनाए पाइप्स का, इसके थ्रू ऐसा पानी हम यूज़ कर सकें इरीगेशन पर्पज़ के लिए, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलिंग। जैसे एग्जांपल आपका शावर होता है, बाथरूम में लगा हुआ, उसमें से पानी आता है, ये होता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम। टाइप्स इसकी दो होती है, एक शैलो वेल जेट पम्प्स, शैलो वेल, और सेकंड है डीप वेल जेट पम्प्स। तो शैलो वेल जेट पम्प्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड व्हेन द पंप इज लोकेटेड अबव द वाटर सोर्स ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 25 फीट्स और लेस वर्टिकली, ठीक है। तो ये पंप्स क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे वाटर लेवल जो है वो लो लेवल पे होता है, और पंप्स को हम उसको हाइट पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप मतलब वाटर टैंक में से पानी निकालना हो, तो उसके ऊपर पाइप हम लगाएंगे पंप, तो पाइप डालेंगे टैंक में, वहाँ से जो पानी निकालेंगे वर्टिकली, उसको हम बोलते हैं शैलो वेल जेट पंप। शैलो का बेसिकली मतलब है जो कम डेप्थ पे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितनी डेप्थ तक हम इसको यूज़ करते हैं, 25 फीट से या लेस, ठीक है। तो सिंगल पाइप्स के थ्रू यहाँ से हम पानी निकालते हैं टैंक में से, इस पाइप पंप को यूज़ करके, ठीक। तो इसकी सेकंड टाइप जो आपकी डीप वेल जेट पंप्स, सेम ये शैलो वेल जेट पंप्स की तरह, लेकिन इसमें डेप्थ का डिफरेंस है। ये 25 फीट से 110 फीट्स तक, इतनी डेप्थ में से हम पानी निकालते हैं, वैसे ही जैसे शैलो वेल जेट पंप है वैसे ही, सिर्फ इसमें डेप्थ का डिफरेंस है, ठीक। तो आर अटैच्ड टू द पंप्स। क्या होता है कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम डीप वेल में यूज़ करते हैं, जब इसके साथ जेट को हम इंस्टॉल करते हैं। जेट दो तरीक़ों से इंस्टॉल होता है, या तो पहले पंप के साथ इंस्टॉल होता है, या हम बाद में इसको इंस्टॉल करते हैं जब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर यूज व्हेन द पंप इज लोकेटेड अबव द वाटर सोर्स ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 110 फीट और लेस वर्टिकली, ठीक है। तो इन पंप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे शैलो वेल जेट पंप, डीप वेल जेट पंप को मैंने बताया था कि वाटर सोर्स से ऊपर हम पंप लगाते हैं तो वहाँ से पानी निकालते हैं, वैसे इसको भी यूज़ करते हैं। तो कितनी डेप्थ से ये निकाल सकता है पानी, 110 फीट्स और लेस वर्टिकली, ठीक। दे यूज़ 2 पाइप्स ऑन सेक्शन साइड टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स, ठीक है। सेक्शन साइड में ये 2 पाइप्स यूज़ करता है पानी निकालने के लिए, ठीक है। दे आर मेनली यूज फॉर हाउस होल्ड वाटर सप्लाई फ्रॉम वेल, ठीक है। एक तो किसी वेल से घर की सप्लाई के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है, या ड्रिवन पॉइंट्स जो है वहाँ सिस्टम, वहाँ से जहाँ से पानी मतलब बाकी जगहों पे सप्लाई करना, वहाँ पे यूज़ करते हैं, या ओपन वाटर सोर्स। ओपन वाटर सोर्स मीन्स जैसे रिवर वगैरह हो, वहाँ पे हम इस पंप को लगा के वहाँ से पानी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि पंप्स जो है ज़्यादातर इसको मेन यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा पानी या लिक्विड चाहिए हो, तो वहाँ पे हम इस पंप को यूज़ करते हैं। तो टाइप ऑफ पंप्स की अब हम 5th टाइप करने जा रहे हैं, वो है रोटरी पंप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इन रोटरी पंप्स 2 गियर्स आर प्लेस्ड। रोटरी पंप्स में 2 गियर लगी होती हैं। दिस गियर रोटेट फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से रोटेट करती हैं। दे डू नॉट हैव अ वॉल एंड डू नॉट लिफ्ट वाटर वेयर सैंड और सिल्ट आर मिक्सड इन वाटर। इसमें कोई वाल्व नहीं लगा होता, और वहाँ से पानी लिए लिफ्ट नहीं करती हैं जहाँ पे पानी में सैंड या सिल्ट मिक्स हो, ठीक है। देयर कैपेसिटी टू पंप वाटर टोटली डिपेंड ऑन टाइटनिंग ऑफ देयर बॉडी। जितनी बॉडी इनकी टाइट होगी उतना ही ये पानी ज़्यादा देंगे, ठीक। दे पंप वाटर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड लो मेंटेनेंस कास्ट, ठीक है। ये पानी मतलब लगातार देते हैं बगैर किसी रुकावट के, ये पानी सप्लाई कर सकते हैं, और इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी लो होती है। देयर वर्क कैपेसिटी इज़ 60 to 80%।